Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आज हम क्षितिज गद्य खंड में बाल गोविंद भगत इस पाठ का रिवीजन करने जा रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ को लिखा है, इस कहानी को। तो आइए बात करते हैं इस पाठ के बारे में। बाल गोविंद भगत एक मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी हैं। इनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों वाली कनपट्टी वाली टोपी पहनते थे। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामनंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते। उनका एक बेटा और पतोहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज़ को बिना पूछे नहीं छूते थे और ना बिना वजह किसी से झगड़ा करते थे, या यूँ कह लें वो किसी से झगड़ा ही नहीं करते थे। उनके पास जो खेती बाड़ी थी उसमें वो कृषि कार्य करते थे तथा एक साफ सुथरा मकान हुआ करता था। खेत से जो भी उपज होती थी सबसे पहले उसे वे लाद करके कबीरपंथी मठ में ले जाते और वहाँ सब कुछ चढ़ा देते थे। इसके बाद जो प्रसाद के स्वरूप में उन्हें मिल जाता था उसे पुनः अपने सर पे लाद करके अपने घर पे लाते थे और इस तरह से जीवन यापन करते थे, गुजर बसर करते थे। अच्छा, जब वे ये सब काम करने से निवृत्त होते थे तो कबीर के पदों का, उनके शब्द, उनकी साखियों का गायन करा करते थे, मधुर धुन में गाते थे। आषाढ़ के दिनों में कीचड़ में सने खेत में रुपाई करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती। खंजरी एक प्रकार के बजाने का होता है, जैसे मंजीरा होता है तो खंजरी, कुछ खंजरी ऐसे होती है, लकड़ी की बनी होती है, उसमें गोल गोल ऐसे छल्ले लगे होते हैं। तो इस खंजरी को पकड़ के ऐसे ऐसे बजाते और भजन करते। तो भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जागता था। एक अनाहत में खो जाते थे। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती। वे अगले सुबह नदी स्नान करने के लिए जब जाते और लौटकर ऊपर पोखर के ऊंचे जो भिंडे पर, भिंडे मतलब जो उसका जो किनारा होता है, पोखर या तालाब का जो किनारा होता है उसको क्या कहते हैं, टीला जो होता है, पोखर के किनारे जो बाउंड्री होती है उसके ऊंचे स्थान पर वो बैठ जाते उस टीले पर और अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और भजन गाना शुरू करते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा करके बैठ जाते। उनकी संगीत की जो साधना थी, उस संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया एक दिन जब उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी शालीन और सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े पर से ढक दिया तथा उस पर कुछ फूल बिखरा दिए। तुलसी लगी हुई थी आंगन में, उस तुलसी के पास एक चटाई बिछा दी। चटाई में बेटे के शव को रख दिया और कुछ फूल बिखरा दिए। सफ़ेद चादर से उस शव को, उस लाश को ढक दिया और सामने बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए और गीत गाए जा रहे थे और बहू को, अपनी पुत्र वधू को कह रहे थे कि उत्सव मनाने को कह रहे थे कि तुम उत्सव मनाओ। चूँकि उनके अनुसार आत्मा अपने प्रिय परमात्मा के पास मिलने चली गई है तो ये आनंद की बात है, उत्सव मनाने की बात है। उन्होंने बेटी अपनी बहू को कहा कि ये उत्सव मनाने का दिन है, रोने का दिन नहीं है, ये उदास होने का दिन नहीं है। आत्मा ईश्वर की अर्धांगिनी है, वो अपने प्रियतम से मिलने चली गई है, इसलिए
ये सुख का विषय है, दुख का विषय नहीं है। तो रो मत, आनंद की बात है, उत्सव मनाओ, सेलिब्रेट करो, इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। जैसे ही उनके बेटे की जो अंतिम संस्कार करने की बात आई तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से उस चिता को मुखाग्नि दिलवाई। उन्होंने सांसारिक परंपराओं को चैलेंज किया। महिलाओं से चिता को मुखाग्नि नहीं दिलाई जाती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सांसारिक रूढ़िवादियों को, सांसारिक जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका खंडन किया और उसकी पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध और अंतिम संस्कार आदि की अवधि पूरी हो गई तो बहू नहीं जाना चाहती थी। वो उसको ये चिंता लगी थी कि मैं चली जाऊंगी तो इनकी सेवा कौन करेगा, वृद्धावस्था में कौन, बुढ़ापे में इनको पानी देगा कौन, इनका सहारा बनेगा। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उनको भेज दिया अपनी पुत्र वधू को, और उसके भाई को बुला दिया कि इसको ले जाओ और उससे कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इस तरह से वो उसको भेज देते हैं। और बाल गोविंद की जो भगत की जो मृत्यु है वो भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते और गंगा बाल गोविंद घर से 30 कोस के करीब आसपास पड़ती थी। फिर भी वो पैदल ही जाते, घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे। इस तरह से उपवास रहते, भूखे रहते, पैदल 30 कोस जाना, फिर 30 कोस आना, और घर से खा के निकलते थे, फिर घर ही में ही आके खाते थे, बीच में कहीं पर भोजन ग्रहण नहीं करते थे। किंतु अब उनका शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका था। इस बार जब वो लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वो नेम, धर्म, व्रत ये सब छोड़ने वाले नहीं थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने बहुत मना किया, परंतु वो टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, भगवान का भजन किया, लेकिन भोर में किसी ने उनके गीत नहीं सुने। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत अब हमारे बीच नहीं रहे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये हैं बाल गोविंद भगत जिनको हमने पढ़ा। डिटेल में आप इस पाठ को और भी पहले पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स हो या कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।